हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसा ही खेल कर दिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। क्या आप सोच रहे हैं क्या कि एकनाथ शिंदे तो महाराष्ट्र के नेता, नीतीश कुमार बिहार के नेता, तो महाराष्ट्र से बिहार की राजनीति में खेल कैसा हो गया? बताता हूं मैं आपको। देश की राजनीति पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे का असर पड़े या ना पड़े, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस नतीजे का असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार विधानसभा 2025 में भी आ सकती है। महाराष्ट्र में गठबंधन में लड़कर बीजेपी ने 132 सीट जीती है। सभी को पता है बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता तक पहुंचने के लिए महज 13 सीटों की जरूरत है। बीजेपी अगर चाहे तो अपने दम पर भी सरकार बना सकती है, लेकिन गठबंधन बचाने के लिए वो ऐसा नहीं करेगी। बीजेपी की बड़ी पार्टी बनने के बाद शिवसेना नेता और मौजूदा कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने लगभग अब सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी है। महाराष्ट्र में एक तरह से एकनाथ शिंदे ने राजनीतिक बम गिरा दिया है। शिंदे के इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में भी बेचैनी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार विधानसभा 2025 में मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के साथ भी आ सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनती है तो शायद नीतीश कुमार को सीएम पद पर दावेदारी छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं सूझेगा या उनके पास बचेगा भी नहीं। महाराष्ट्र में माया महायुति के दोनों घटक दल एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के फैसले से तो कम से कम यही झलक रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी बीजेपी से कम सीट आने के बाद भी जेडीयू नेता नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया था। महाराष्ट्र चुनाव के ताजा नतीजे के बाद शायद अब बीजेपी के लिए फॉर्मूला 2025 में लागू करना इतना आसान नहीं होने वाला, या नीतीश कुमार को भी ज़्यादा नेगोशिएशन अब करना पड़ेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी के दो सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट या एनसीपी अजीत पवार गुट का समर्थन नहीं लेने पर भी बीजेपी महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बना सकती है, क्योंकि बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से महज 13 सीट ही चाहिए या उनकी 13 सीट कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की बड़ी पार्टी बनने पर क्या नीतीश कुमार सीएम पद का दावा छोड़ देंगे? क्या एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार भी नैतिकता का हवाला देकर पीएम मोदी और अमित शाह पर ही फैसला लेने का अधिकार छोड़ेंगे? जानकारों की माने तो बीजेपी अभी तक देश में जिन जिन राज्यों में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है, उन राज्यों में महाराष्ट्र और बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है। पहले इसमें ओडिशा का नाम भी जुड़ जाता था, लेकिन इसी साल ओडिशा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की करीब करीब अपने दम पर ही सरकार बनने जा रही है। अब बिहार ही एक अकेला राज्य बचा है जिसे बीजेपी साल 2025 में जीतकर अपने दम पर सरकार बनाने का सपना पूरा कर सकती है। अब देखना है कि बीजेपी में के पास बिहार में क्या होगा और बिहार की राजनीति को किस तरह आगे बढ़ाएगी। क्या महाराष्ट्र की वानगी देखने को मिलेगी या बिहार में एक अलग राजनीतिक चाल पर बीजेपी चलेगी? धन्यवाद।